आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहां पर बात करने वाले हैं 14 मार्च एमपी टेट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। डेली 2 शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। तो यहां पर मैं फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न लेकर आई हूं, जो मेरे पास आए हैं वो मैं आपको बता रही हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि प्याज आलू अदरक है किस प्रकार, यानी एक तने हैं, तो राइट आंसर हो जाता तना। किसी बालक के अध्यक्ष की विधियों में से कौन सी विधि प्राचीनतम है, तो राइट आंसर हो जाता अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है जीन पियाजे को। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, अधिगम, सिद्धांत, प्रवर्तक, प्रतिपादन, इनसे बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर स्कीमा सिद्धांत के जनक पूछा गया है, तो किससे संबंधित है वो जीन पियाजे से। नेक्स्ट है भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना, तो राइट आंसर है झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य है। नेक्स्ट है ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, तो ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन का संबंध है। 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, एक होते हैं अभिसारी, एक होते हैं अपसारी। तो यहाँ पर अभिसारी के बारे में पूछा गया है, तो अभिसारी चिंतन होता है प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित। अगर अपसारी चिंतन पूछ लिया जाता तो वहाँ राइट आंसर हमारा क्या होता, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापी जाती है, या समुद्र की गहराई को मापा जाता है किससे, तो राइट आंसर होगा फेदोमीटर से। नेक्स्ट है एक भाषा में शब्दों में वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। एक भाषा में शब्दों में वाक्यों को ढालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य विन्यास। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए लगभग 1:40, यानी शिक्षक 1 और स्टूडेंट 40। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं, तो रॉबर्ट बुश सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है नर्सिंग में कौन सा समास है, तो नर्सिंग में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, तो ये की है लैंड स्टीनर ने। प्रश्न फिर से समझिए कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है, तो राइट है लैंड स्टीनर। घर की भाषा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। प्रश्न है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकते हैं, तो हमारा आंसर था समान हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, भाषा प्रयोग के अवसर। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर है दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। घर के टूटने बिखरने का प्रमुख कारण होता है कि दाम्पत्य शब्द का अर्थ ना जानना। नेक्स्ट है आपको पता है 2 पैराग्राफ आते हैं, एक गद्यांश और पद्यांश, उन्हीं से टोटल प्रश्न बनते हैं और यहाँ पर उसी का प्रश्न आया है दाम्पत्य वाला। नेक्स्ट है तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये हुआ है रतन में। माता पिता शब्द युग में है, तो माता पिता जो शब्द है वो सार्थक शब्द युग में है। माता पिता में अगर पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो राइट आंसर हमारा हो जाता द्वंद्व समास। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, तो लेखक के अनुसार सबसे पहले दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना के भागों में उथल पुथल होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तापयनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था एडिसन ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1954 में। अनुसंधान केंद्र संस्थान इनसे प्रश्न भी बार बार आ रहे हैं, कब हुई थी, कहाँ है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है सीखने के वक्र किसके सूचक है, तो सीखने के जो वक्र है वो सूचक है सीखने की प्रगति के।
सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सघन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से, स्मृति यानी कि याद से। नेक्स्ट है, बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये हम कर सकते हैं रुचि के द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्धि के आधार पर प्रतिभावान प्रकार के बच्चे होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग किसने बताया है? तो ये बताया है B.N. यंग ने। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए? तो मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किए हैं मटर पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाता मटर पर। तो यहाँ पर लगभग हमने 35 से 40 प्रश्न देखे हैं कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, सिद्धांत, प्रवर्तक, लेखक, कहानियाँ, रचनाएं, इन सभी से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको किस तरीके की लगी। धन्यवाद।